इस समय की शर्मनाक खबर जो जम्मू के रिहाड़ी इलाके से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर माना जाता था औरतों के लिए, क्योंकि औरतों की सुरक्षा इसमें महत्वपूर्ण थी और ऐसे मामले निकलकर सामने नहीं आते थे। पर न जाने जम्मू कश्मीर को किसकी नजर लगी है, क्योंकि पिछले कुछ बीते दिनों की बात करें तो कश्मीर में लगातार एसिड अटैक, रेप केस के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं या लड़कियों पर और औरतों पर हो रहे जुल्म के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। उसके बाद की खबर की मैं बात करूं तो जम्मू इसमें से कहीं छूटा नहीं था, क्योंकि जम्मू से भी अब जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। जम्मू के रिहाड़ी इलाके से इस समय की खबर निकलकर सामने आ रही है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपको बता दूं कि जम्मू के रिहाड़ी इलाके में 20 साल की लड़की के साथ रेप किया जाता है और मुजरिम जो है वहां से फरार हो जाता है। पूरी खबर क्या है, पूरी खबर का रुख करते हैं, पर उससे पहले हम ये बता दें कि लगातार इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में महिला स्क्वाड तैयार किए गए हैं और महिला स्क्वाड तैयार करने के बाद जो है कश्मीर में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है और लगातार जो है महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्म सुरक्षा के लिए लगातार उन्हें कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है। पर अब सवाल ये आकर खड़ा होता है कि जम्मू और कश्मीर दोनों एक ही है और उसके बाद कश्मीर के बाद जम्मू भी अब इन चीजों से छुपा कहीं नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें कश्मीर के बाद जम्मू भी अब इन चीजों से जो है छूटा नहीं है और लगातार जम्मू से भी इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। जम्मू के रिहाड़ी इलाके से 20 साल की लड़की के साथ रेप की वारदात जो है वो निकलकर सामने आती है। पूरा क्या मामला था ये मैं आपको पढ़कर सुना दूं। A young girl woman living on a rent in a house of रिहाड़ी एरिया, यानी कि एक लड़की जो है रिहाड़ी एरिया में रहती है रेंट पर, उसके साथ रेप होता है और जो रेप करने वाला है वो भी रेंट पर रहता है रिहाड़ी में। लड़की घर पर अकेली होती है और उसके फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो कुछ कारणवश जो है कुछ काम के सिलसिले में जो है वो बाहर होते हैं और घर पर कोई नहीं होता। इस मौके का फायदा उठाकर जो है अपराधी घर के अंदर घुसता है और घर के अंदर घुसने के बाद दरवाजे को बंद करके जो है दुष्कर्म शुरू करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, पक्काडंगा पुलिस ने जो है लगातार जो है इसको ढूंढने की कोशिश, इस अपराधी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आपको बता दूं लास्ट मंडे की वारदात जो निकलकर सामने आई है करीबन 5 बजे की, उसके बाद 20 साल की लड़की जो है जब ये चिल्लाना शुरू करती है तो इसकी आवाज सुनकर एक महिला घर के अंदर दाखिल होती है और महिला को देखते ही जो मुजरिम है वो वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद महिला उस लड़की के साथ जाकर रिहाड़ी पुलिस स्टेशन में इस मामले को दर्ज करते हैं। आगे की कार्रवाई, आगे की जो भी इंटरोगेशन है वो लगातार पुलिस कर रही है। पर मैं आपको बता दूं जो लड़के का नाम निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है, हमारे सूत्रों के हवाले से जो हम तक खबर लगी है सामने, उसमें कहा जा रहा है कि जो लड़का है जिसने इस दुष्कर्म को जो है अंजाम दिया है वो लड़का वहीं पर नेबर था उनका, यानी कि जिस लड़की के साथ उसने दुष्कर्म किया है उसी का नेबर था, उसी के साथ रहने वाला, यानी कि घर के सामने रहने वाला नेबर था। और उसके लड़के का जो नाम निकलकर सामने आ रहा है वो मोहन सिंह जो है लड़की के द्वारा उसका नाम बताया जा रहा है। फिलहाल तक वो वहां से फरार है और लगातार जो है तहकीकात चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है। जैसे ही उसे पकड़ लिया जाता है तो उसे जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जैसे कि हमने एसिड अटैक पर भी दिखाने की कोशिश की थी कि लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा था इन चीजों को लेकर, एक हैशटैग जस्टिस बनकर रह जाता है। लड़कियों के साथ जब भी कुछ गलत होता है या जब भी ऐसा कोई अपराध होता है लोग निकलकर सड़कों पर तो आते ही हैं, कैंडल मार्च भी देखी जाती है, बहुत से प्रदर्शन भी देखे जाते हैं, पर इस सोशल मीडिया की लाइफ में ये सब हैशटैग कहीं छुट से जाते हैं, यानी कि आधे घंटे के बाद वो हैशटैग कहीं गायब से हो जाते हैं। वक्त आ चुका है अब कुछ ऐसे कानून को चाहिए, सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसे कानून बनाया जाए जिससे कोई ऐसा करने का सोचे भी तो उसकी रूह तक जो है वो काम जाए, क्योंकि जो मामला निकलकर सामने आया है आपको बताने की कोशिश हमने लगातार की है। फिलहाल तक की रिपोर्ट जो है वो पुलिस को जो है दे दी गई है और जैसे ही ये लड़की और इसके साथ जो महिला है वो रिपोर्ट जो है लिखवाने, FIR लिखवाने जाते हैं तो सबसे पहले लड़की का मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल कराने के बाद अब FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। बाकी की क्या वारदात निकलकर सामने आती है वो जो है बताना होगा। उसके बाद अब देखना ये है कि ऐसे कामों के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा लड़कियों के लिए सुरक्षित देश माना जाता था, पर अब जो ये काम निकलकर सामने आ रहे हैं, अब जो वारदातें निकलकर सामने आ रही है, दिल दहला देने वाली और शर्मनाक वारदातें हैं जो निकलकर सामने आ रही है। अब इसमें देखना ये है कि सरकार आखिरकार ऐसे कौन से कदम उठाती है जिससे इन कानूनों को सख्त बनाया जा सके और ये करने वाले लोगों की रूह तक काम जाए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे केसेस में कई केसेस ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड भी नहीं किए जाते हैं और कई केसेस ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड करने के बाद लंबी तारीखें जो है कोर्ट में चलती हैं और कुछ केसेस तो ऐसे भी होते हैं कि बेल पर अपराधी छूटकर सरेआम जो है सड़कों पर घूम रहा होता है। इन सब काम के बाद, इन सब वारदातों के बाद सबसे अहम रहता है इसमें कि उस लड़की को इंसाफ के लिए उस अपराधी को सजा क्या मिलती है। आपके सामने रिहाड़ी की वारदात रखने की कोशिश हमने की है। आप लोग जितना भी इस वीडियो को देख रहे
रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा कि ऐसा करने वालों के साथ क्या सजा जो है सरकार को बनानी चाहिए, ऐसे कौन से नियम कानून बनाने चाहिए जिस वजह से लोगों को ऐसा करने से पहले 10 बार सोचना पड़े। आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और उस लड़की के लिए क्या कहते हैं अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बने रहे और अपडेट्स के लिए कंट्री मेल के साथ। जय हिंद।